Dear students, today we shall have a discussion on an important chapter of your science subject, that is living and non-living things. Ratnasagar Private Limited, Delhi is gratefully acknowledged for its wonderful publication in the form of Science Magic, a book for class 3rd, widely prescribed in various schools across the country, and the contents of this presentation have been taken from this book. Let's start. First, we have a look on groups of things. All things that we see around us can be divided into two groups. या तो वो लिविंग होंगी या नॉन लिविंग होंगी. लिविंग थिंग्स मीन विच हैव फीचर्स ऑफ लाइफ, मतलब जिनमें जीवन होता है. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स. While opposite to living things, non-living things are lifeless, means जिनमें जीवन नहीं होता है. For example, sun, clouds, water and table. Now a different question. What do living things do? Under this heading, we shall understand different features of living things. ऐसी खास बातें या लक्षण जिनके बेसिस पर वी कैन ईजीली डिस्टिंग्विश लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स. हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में कैसे अंतर करेंगे, उसके लिए कुछ स्पेशल फीचर्स हैं. हम वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट मूवमेंट. व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना. लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ओन, मतलब लिविंग थिंग्स अपने आप एक जगह से दूसरी जगह पर जाती हैं. इफ़ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स, देन वी सी दैट एनिमल्स मूव टू फाइंड फूड एंड शेल्टर. साथ ही साथ दे मूव टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज़. आपने डिस्कवरी या एनिमल प्लेनेट चैनल्स देखे होंगे. इस पर कई बार हम इस तरह के सीन देख लेते हैं कि ये टाइगर इज़ चेजिंग अ डियर. यहाँ हम देखते हैं कि टाइगर एंड डियर बोथ आर मूविंग. However, they both have different reasons to move. Tiger wants to catch, kill and feed on the deer, क्योंकि deer is the food of the tiger. But why is deer running? Very simple. Deer is running because it does not want to be killed. Deer tiger का शिकार नहीं बनना चाहता. It is running to protect itself from the tiger. तो मूवमेंट हो रहा है, फूड के लिए भी हो रहा है. टाइगर डियर को फूड के लिए पाना चाहता है, दैट्स वाई इट इज़ मूविंग. और डियर मूव कर रहा है बिकॉज इट वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट इट सेल्फ फ्रॉम द टाइगर. मूवमेंट इन एनिमल्स इज एक्सप्रेस्ड बाय वेरियस मैथड्स सच एज जंप्स. ह्यूमन बींग्स में जंपिंग एक बहुत कॉमन फीचर है. इफ़ वी टॉक अबाउट फिश, उनमें मूवमेंट कैसे शो होता है? अ फिश स्विम्स. And a bird, of course, it flies to move from one place to the other. Now if we discuss the process of movement in plants, तो यहाँ थोड़ा सा अलग हो जाता है. प्लांट्स में अगर हम बात करें तो प्लांट्स एज सच डू नॉट मूव. वो एक ही जगह पर रहते हैं. आपने भी देखा होगा कोई ट्री अगर आपने देखा है अपने घर के आसपास या अपने स्कूल में, तो वो हमेशा एक ही जगह पर आपको स्थिर दिखाई देता है. However, some parts of the plant they show movement. For example, आप रूट देखिए. Roots grow and move deep into the soil for water and minerals. इसी तरह से हम देखते हैं the branches of plants they grow towards sunlight. और एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, बड़ा पॉपुलर एग्जाम्पल है, the sunflower it turns towards sunlight. तो इस तरह से हम पाते हैं कि मूवमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स. जो ऑटोमेटिक मूवमेंट है, अपने आप जो मूवमेंट है, वो लिविंग थिंग का एक इम्पॉर्टेंट लक्षण है. व्हेन वी कंपेयर दिस ऑटोमेटिक मूवमेंट ऑफ लिविंग थिंग्स विद नॉन लिविंग थिंग, व्हाट डू वी फाइंड? नॉन लिविंग थिंग्स में ऑटोमेटिक मूवमेंट नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, कैन योर बुक मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? अपने आप ऐसा हो सकता है कि आपकी बुक एक रूम से दूसरे रूम में चली जाए, या आपकी स्टडी टेबल आज ड्राइंग रूम में रखी है
कल आपके किचन में पहुंच जाए खुद ब खुद, ये कभी नहीं हो सकता। तो व्हाट वी कैन कंक्लूड, लिविंग थिंग्स दे मूव ऑन देयर ओन, while non-living things they do not move. Now we talk about second feature, that is need of food की ज़रूरत। देखिए हम सबको पता है लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव एंड ग्रो। क्यों? बिकॉज फूड गिव्स लिविंग थिंग्स एनर्जी टू वर्क, और साथ ही साथ फूड ऑल्सो हेल्प्स देम टू बिकम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। अब अगर हम नीड ऑफ फूड की बात एनिमल्स में करते हैं तो एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। हम खुद देखें, हम में से जो वेजिटेरियन लोग होते हैं दे लार्जली डिपेंड ऑन प्लांट रिलेटेड डाइट। वो चाहे रोटी खाते हैं, चाहे वो चावल खाते हैं, चाहे वो फ्रूट्स लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, दे ऑल आर प्लांट बेस्ड मटीरियल्स। और जो नॉन वेजिटेरियन पीपल हैं दे डिपेंड ऑन द मीट ऑफ अदर एनिमल्स। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। इफ़ वी टॉक अबाउट द नीड ऑफ फूड इन प्लांट्स, तो यहाँ प्रोसेस इंटायरली चेंज हो जाता है। हमने एनिमल्स में देखा कि दे डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स और एनिमल्स फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट और न्यूरिशमेंट, लेकिन प्लांट्स वो किसी और पर निर्भर नहीं होते। प्लांट्स अपना फूड खुद ब खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं, और एक ऐसा एक यूनिक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, वी विल डिस्कस दिस प्रोसेस व्हेन यू कम इन हायर क्लासेस, पर यहाँ एक छोटा सा एक आइडिया आपको देना है कि ग्रीन प्लांट्स दे यूज सनलाइट, एयर एंड वाटर टू मेक देयर फूड। और क्या है वो प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस। तो एनिमल्स दूसरे प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए, और जो प्लांट्स हैं वो एक फोटोसिंथेसिस नाम के प्रोसेस पे डिपेंड करते हैं जिसमें वो सनलाइट, एयर और वाटर को कंबाइन करके अपना फूड तैयार कर लेते हैं। व्हेन वी कंपेयर द प्रोसेस ऑफ नीड ऑफ फूड ऑफ दिस लिविंग थिंग्स विद नॉन लिविंग थिंग्स, तो हम क्या पाते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स दे डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ फूड। आपकी बुक को, आपकी चेयर को, आपके टेबल को, आपके सीलिंग फैन को, आपके रेफ्रिजरेटर को क्या किसी तरह के फूड की ज़रूरत होती है? ऑफ कोर्स नॉट। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट ब्रीदिंग, मतलब सांस लेना। देखिए बच्चों, हमको पता है लिविंग थिंग्स दे ब्रीथ टू स्टे अलाइव। हम जीवित ही इसलिए, एक बहुत बड़ा करेक्टरिस्टिक है ये कि किसी की सांस चल रही है, कोई ब्रीथ कर रहा है तो हम पता लगा लेते हैं कि वेदर इट इज़ अलाइव और नॉट। तो ब्रीदिंग इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स। और इसको अगर हम एनिमल्स में देखते हैं तो एनिमल्स में अलग अलग तरह से ब्रीदिंग एनिमल्स एग्जिबिट करते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस दे ब्रीथ थ्रू लंग्स। आप और हम कैसे ब्रीथ करते हैं? विद द हेल्प ऑफ आवर लंग्स। बट फिश दे डू नॉट हैव लंग्स, दे ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इंसेक्ट्स, तो इंसेक्ट्स की बॉडी के ऊपर तो बहुत टाइनी पोर्स होते हैं, वो उनसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, वो उनसे सांस लेते हैं। तो बच्चों, ब्रीदिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एज फार एज योर एग्जामिनेशंस आर कंसर्न। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है कि ह्यूमंस कैसे ब्रीथ करते हैं तो आप कहेंगे ह्यूमंस ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। फिश कैसे ब्रीथ करती हैं? दे ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। एंड हाउ डू इंसेक्ट्स ब्रीथ? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? इंसेक्ट्स हैव टाइनी पोर्स और होल्स ऑन देयर बॉडी फॉर ब्रीदिंग। अब बात करते हैं कि प्लांट्स भी क्या ब्रीथ करते हैं? ऑफ कोर्स अ वेरी वैलिड एंड गुड क्वेश्चन, और इसका आंसर है यस, प्लांट्स ऑल्सो ब्रीथ। अब प्लांट्स के पास तो ना लंग्स हैं ना नोज़ है, तो वो किस तरह से ब्रीथ करते हैं? तो बच्चों, इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, जो प्लांट्स की लीफ होती है उस लीफ की अंडर साइड, निचली सतह पर बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इतने छोटे पोर्स दैट दीज पोर्स आर माइक्रोस्कोपिक। वो आपको ऐसे नेकेड आइज से दिखाई नहीं देंगे, यू विल रिक्वायर अ माइक्रोस्कोप। उन पोर्स से एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, ब्रीदिंग में, प्लांट्स उन छोटे छोटे पोर्स जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं उनसे ऑक्सीजन का इंटेक करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीद आउट करेंगे। हम भी तो ऐसे ही करते हैं ना अपने लंग्स से, वी इनटेक ऑक्सीजन एंड वी ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट्स हो या एनिमल्स, उन दोनों में ही ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है। बट डू नॉन लिविंग थिंग्स ब्रीथ? सोचने वाली बात है।
क्या आपका स्कूल बैग सांस लेता है? क्या आपका बेड सांस लेता है? क्या आपकी बकेट सांस लेती है? और आप बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर देंगे नो, रादर यू विल से नेवर। तो नॉन लिविंग थिंग्स दे डू नॉट ब्रीथ, वाइल लिविंग थिंग्स ब्रीथ टू स्टे अलाइव। अब बात करते हैं बच्चों अगले फीचर की, सेंस ऑफ फीलिंग, महसूस करना। देखिए बच्चों, लिविंग थिंग्स फील टू चेंज अराउंड दैम। आप खुद देखिए, व्हाट डू यू फील व्हेन यू टच एन आइस क्यूब? आप एक आइस क्यूब को अपने फिंगर से टच कीजिए तो क्या महसूस होगा? योर फिंगर्स फील कोल्ड, आपको ठंडक महसूस होती है। ये ठंडक आपको कैसे महसूस हुई? सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में, दे हेल्प अस टू सेंस द चेंजेस अराउंड अस। आपकी बॉडी में वो 5 सेंस ऑर्गन्स कौन से हैं? बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में आ जाता है कि नेम द सेंस ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी। ऐसे कौन से सेंस ऑर्गन्स हैं जिनसे आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को फील करते हैं, परसीव करते हैं, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेते हैं? और कौन कौन से वो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं? आई, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन। आई एम अगेन रिपीटिंग, आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। ये वो सेंस ऑर्गन्स हैं जिनसे हम सेंस ऑफ फीलिंग करते हैं, हम महसूस करते हैं। अब बात आती है क्या सेंस ऑफ फीलिंग प्लांट्स में भी होती है? देखिए लार्जली तो हम एक आंसर देंगे नहीं होती। प्लांट्स हमारी तरह बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ फीलिंग नहीं रखते क्योंकि उनके पास ब्रेन नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है बच्चों, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। एनिमल्स कैसे सब कुछ परसीव कर पा रहे हैं, कैसे महसूस कर पा रहे हैं? बिकॉज जितने सेंस ऑर्गन्स हैं दे आर कनेक्टेड टू दी ब्रेन। सेंस ऑर्गन्स ने बाहर ठंडक को, गर्मी को, टेम्परेचर को, या कोई कांटा चुभ गया आपको, या आपने किसी गर्म बर्तन को छू लिया, उन सारी सेंसेशन को दे डायरेक्टली कैरी टू दी ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड। ये 2 ऑर्गन हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये एनिमल्स की बॉडी में तो हैं जिनसे बनता है नर्वस सिस्टम, बट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर नॉट फाउंड इन प्लांट्स। तो उनमें नर्वस सिस्टम नहीं होता। फिर भी प्लांट्स में अप टू सर्टेन एक्सटेंट वी कैन से दे एग्जिबिट सेंस ऑफ फीलिंग। और इसका बड़ा कॉमन एग्जांपल आप ले सकते हैं, एक प्लांट है आपने सुना होगा टच मी नॉट, हिंदी में उसको हम बोलते हैं छुई मुई। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग प्लांट। इट शोज इट लीव्स ओपन अंडर नॉर्मल कंडीशन, बट एज सुन एज वी टच इट्स लीव्स दे गेट क्लोज्ड, बंद हो जाती हैं इसकी सारी पत्तियाँ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्लांट में भी एनिमल जितनी स्ट्रॉन्ग सेंसेशन तो नहीं है, बट स्टिल they exhibit sense of feeling. But when we compare the process of sense of feeling of living things with non living things, तो आप खुद बताइए, आपके पास जो भी नॉन लिविंग थिंग है, जो आपके स्लीपर हैं, आपके शूज़ हैं, क्या इनमें सेंस ऑफ फीलिंग होती है? क्या कभी आपके शूज़ को पेन होता है? क्या आपका जो दरवाज़ा है, विंडो है, कभी उनको दर्द होता है या उनको बहुत खुशी होती है? नेवर। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स दे डू नॉट फील while living things feel। अब अगले कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं बच्चों, ग्रोथ। देखिए लिविंग थिंग्स ग्रो इनटू देयर एडल्ट फॉर्म्स। हम एनिमल्स की बात करते हैं और एक अपना ही एग्जांपल लेते हैं। अ चाइल्ड ग्रोज इनटू एन एडल्ट। ग्रोथ कैसे पता लगेगा आपको कि ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है? इस समय आप 3rd क्लास में हैं, आप अपने 1st क्लास का फोटोग्राफ देखिएगा, किसी एल्बम में लगाओ या घर में फ़ोटो फ्रेम में लगाओ, व्हाट यू विल फाइंड? आप जितने साइज़ के अब हैं और जो वेट आपका अब है, उस वेट और उस साइज़ के कंपैरिजन में आप 1st क्लास में बहुत छोटे थे। एंड व्हाट शैल हैपन व्हेन यू कम इन 10th क्लास? आफ्टर 7 years व्हेन यू कम इन 9th और 10th क्लास, तब आपका वेट भी और आपका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, बिकॉज आप में ग्रोथ हो रही है। तो ग्रोथ से क्या होता है? अ चाइल्ड ग्रोज इनटू एन एडल्ट। इसी तरह से आप देख लीजिए, एक चिक है, अ चिक ग्रोज इनटू अ हैन, क्योंकि इसमें भी ग्रोथ हो रही है। एक छोटा बच्चा एक पूरी बड़ी मैच्योर हैन में कन्वर्ट हो जाता है वक्त के साथ साथ। और ग्रोथ के प्रोसेस को आप प्लांट्स में भी देख सकते हैं। प्लांट्स में कैसे दिखता है ग्रोथ? अ बेबी प्लांट इट ग्रोज इनटू अ ट्री। एक छोटा पौधा वक्त के साथ साथ बड़ा होता है और देखते ही देखते एक लार्ज ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं लिविंग थिंग्स ग्रो।
और जब हम ग्रोथ के प्रोसेस को नॉन लिविंग थिंग्स में ऑब्जर्व करते हैं, देन वी फाइंड दैट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो। जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनमें किसी भी तरह की ग्रोथ नहीं होती है। ग्रो, कभी ऐसा हुआ है कि आपकी बुक या आपका कोई टॉय वो अपने आप ग्रो कर रहा हो? आपकी जो बुक है जब आपने परचेज़ की तो आपके बैग में आ रही थी, 2-3 मंथ्स के बाद आप कहते हैं कि मम्मा देखना ये बैग में ही नहीं आ रही, इसमें इतनी ग्रोथ हो गई है, लार्ज, इतनी साइज़ में लार्ज हो गई है। क्या ऐसा कभी होगा? कभी नहीं होगा। तो इस चीज़ को हमें अच्छी तरह से याद रखना है, समझ लेना है कि जो ग्रोथ है वो नॉन लिविंग थिंग्स का फीचर है, उनका कैरेक्टरिस्टिक है। नॉन लिविंग थिंग्स दे डू नॉट ग्रो एट ऑल। अब अगले फीचर को लेते हैं हम, दैट इज़ रिप्रोडक्शन। व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस बेबीज़, नए बच्चों को जन्म देना। व्हेन वी टॉक अबाउट दिस प्रोसेस इन एनिमल्स, वी सी दैट सम एनिमल सच एज ह्यूमन बींग्स, cows, dogs and cats, they give birth to babies। तो जो हमारी कैट है या जो हमारे काउज हैं या जो डॉग्स हैं, जो एलिफेंट्स हैं, जो टाइगर्स हैं, वो बेबीज़ को जन्म देते हैं, नए बच्चों को जन्म देते हैं। लेकिन सब एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। देयर आर सर्टेन एनिमल्स लाइक स्नेक्स, बर्ड्स और फ्रॉग्स या फिश या इंसेक्ट्स, ये एग्स ले करते हैं। और आप हैन के केस में देख सकते हैं कि हैन पहले एग्स को ले करती है या बर्ड्स पहले एग्स ले करती हैं, देन दे इंक्यूबेट देम। वो उनको उनके ऊपर बैठ के अपनी जो बॉडी की वार्मथ है वो उनको देती हैं एग्स को। एंड आफ्टर सर्टेन पीरियड और सर्टेन डेज वी कॉल देम इंक्यूबेशन पीरियड। उसके बाद दे एग्स हैच। उन एग्स के हैच होने से उनसे बेबीज कम आउट ऑफ दो एग्स। तो रिप्रोडक्शन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिसमें नए बच्चों का जन्म होता है और वो एनिमल्स का और लिविंग थिंग्स का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। एंड व्हेन वी सी द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो प्लांट्स में भी होता है। प्लांट्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स सच एज सीड्स, स्टेम और रूट्स। आप देखिए किसी भी प्लांट का जो सीड होता है, आप उस सीड को बोते हैं अपने गमले में, सॉइल में, घर में, आंगन में। कुछ समय बाद एक बेबी प्लांट आता है और धीरे धीरे वो प्लांट बड़ा हो जाता है। तो एक नया प्लांट सीड से भी हो सकता है। अच्छा बच्चों, ज़रूरी नहीं है कि हर प्लांट सीड से ही ग्रो करता हो। बहुत सारे प्लांट्स के सीड नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने किसी फ्रेंड के घर गए और आपने वहाँ देखा रोज़, एक गुलाब, बहुत सुंदर प्लांट आपको लगा। आपने कहा आंटी ये तो बड़ा सुंदर लग रहा है रोज़ आपके यहाँ। वो आंटी समझ गई कि आपको रोज़ बहुत पसंद आ रहा है। अब आंटी ने कहा कि आपको अपने यहाँ पर उगाना है ये रोज़। तो आपने कहा नहीं नहीं आंटी, आपके घर ही अच्छा लग रहा है, मुझे नहीं लेना। आंटी ने कहा नहीं नहीं, आपको मैं पूरा ऐसे फ्लावर पॉट या पूरा ये गमला नहीं दे रही हूँ। आपको अगर अपने यहाँ रोज़ लेना है तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। और आंटी ने क्या किया, उस रोज़ का जो प्लांट था उसकी एक छोटी सी ब्रांच उसको कट किया और आपको दे दिया। आंटी ने कोई सीड नहीं दिया आपको, आंटी ने उस रोज़ का एक छोटा सा पोर्शन दिया। उस पार्ट को लेके कहा कि जाना और इसको सॉइल के अंदर मिट्टी में बो देना। आपने घर आके उसको मिट्टी में ऐसे ही बोया और कुछ दिन बाद उसमें ग्रोथ शुरू हो गई, उसमें रूट्स ऑटोमेटिकली डेवलप हो गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हर प्लांट सीड से ग्रो नहीं करता। देयर आर सर्टेन प्लांट्स दे ग्रो फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स, चाहे वो स्टेम से करें चाहे रूट से करें। तो हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन का मतलब टू प्रोड्यूस बेबीज़, और चाहे एनिमल्स हों और चाहे प्लांट्स हों, उन सब में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। अब बात आती है नॉन लिविंग थिंग्स की। क्या नॉन लिविंग थिंग्स में भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता होगा? ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं होता। कैन अ टेबल और अ पेंसिल रिप्रोड्यूस? ऐसा कभी होगा कि आपके पेंसिल बॉक्स में एक पेंसिल रखी है और अचानक आप कुछ दिन बाद पेंसिल बॉक्स खोलते हैं और आप कहते हैं कि उसमें एक छोटी पेंसिल और है। फिर आप कहते हैं कि ये तो बेबी पेंसिल है और ये मम्मा पेंसिल है। ये वाली पेंसिल, छोटी पेंसिल जो है, इसकी मम्मा ये बड़ी पेंसिल है। ऐसा हो ही नहीं सकता। आपकी टेबल एक छोटी टेबल को जन्म नहीं दे सकती, आपका पेंसिल बॉक्स एक छोटे पेंसिल बॉक्स को जन्म नहीं दे सकता। तो इसलिए इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है और याद कर लेना है दैट नॉन लिविंग थिंग्स दे डू नॉट रिप्रोड्यूस, while living things they reproduce and produce babies। अब लास्ट एक इम्पॉर्टेंट फीचर आता है बच्चों, वेस्ट जनरेशन। देखिए, जहाँ भी फूड का इंटेक होगा वहाँ वेस्ट का जनरेशन होगा ही होगा। और एनिमल्स में अगर आप देखते हैं तो वेस्ट जनरेशन है, बहुत इजीली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। एनिमल्स गिव आउट वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। आप अपनी नोज़ देखिए, इस नोज़ की हेल्प से हम इम्प्योर एयर को ब्रीद आउट करते हैं, जिसको नाम लिया था मैंने कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम ब्रीद करते हैं
तो हमारे लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे नोज़ के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाती है। वन मोर इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल इज़ द रिमूवल इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। जब समर सीज़न होता है तो हमको स्वेटिंग होती है, कितना पसीना आता है, तो ये स्वेट है, जो पसीना है, इट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ वेस्ट एंड आवर स्किन हेल्प्स अस टू रिमूव दिस स्वेट। तो वेस्ट जनरेशन एनिमल्स में होता है। व्हेन वी सी दिस प्रोसेस इन प्लांट्स में भी बच्चों वेस्ट का जनरेशन और रिमूवल होता है। जैसे प्लांट्स लीफ के थ्रू, हमने आपसे कहा था कि लीफ में छोटे छोटे पोर्स हैं, वी कॉल देम स्टोमेटा, उन स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। एंड दे ऑल्सो रिमूव वेस्ट थ्रू देयर बार्क, उनकी बार्क से भी वेस्ट का एलिमिनेशन होता है। जब आप हायर क्लासेस में आएंगे तब इस वेस्ट को या बार्क को डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो जनरेशन ऑफ वेस्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। अब बात अगर नॉन लिविंग थिंग्स की करें तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट गिव आउट वेस्ट। अब बात आती है बच्चों एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और वो है कंपैरिजन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इस स्लाइड पर हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का कंपैरिजन करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, और ये केवल थर्ड तक नहीं बच्चों, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे ना, 6, 7, 8, 9, 10, ये टेबल आपको हायर क्लासेस में भी मिलती रहेगी। बस थोड़ी सी ये एनलार्ज होती रहेगी, थोड़ी डिटेल में आती रहेगी, लेकिन फीचर्स मोर और लेस यही रहेंगे। तो इसीलिए थर्ड क्लास में इन कंपैरिजन को समझ लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको हायर क्लासेस में थोड़ा आसान हो जाए। तो वी आर गोइंग टू कंपेयर लिविंग थिंग्स विद नॉन लिविंग थिंग्स। सबसे पहली बात हम कर रहे हैं बच्चों मूवमेंट की। तो हम जानते हैं लिविंग थिंग्स, आप खुद एग्जाम्पल लिविंग थिंग का है, लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ऑन, अपने आप चलती हैं, वाइल नॉन लिविंग थिंग्स दे डू नॉट मूव ऑन देयर ऑन। अब बात आती है नीड ऑफ फूड की। तो हमने कहा था यस, लिविंग थिंग्स दे रिक्वायर फूड टू लिव एंड ग्रो, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स दे डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ फूड। अब बात आती है सांस लेने की, ब्रीदिंग की। तो हम जानते हैं लिविंग थिंग्स दे ब्रीद, दे इनटेक ऑक्सीजन एंड दे ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन नॉन लिविंग थिंग, आपकी बुक, आपकी नोटबुक, आपका स्कूल बैग, आपका पेंसिल बॉक्स, आपका लंच बॉक्स, दे ऑल डू नॉट ब्रीद एट ऑल, वो सांस नहीं लेते। अब बात आती है बच्चों नर्वस सिस्टम, हमने आपसे कहा था, ब्रेन बताया था, सेंस ऑफ फीलिंग की। तो लिविंग थिंग्स दे फील चेंजेस अराउंड दैम, वाइल नॉन लिविंग थिंग्स दे डू नॉट फील चेंजेस अराउंड दैम। अब बच्चों ग्रोथ की बात आती है, तो हमने कहा था कि लिविंग थिंग्स दे ग्रो, दे गेट ओल्ड एंड इवेंचुअली दे डाई, लेकिन अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो दे डू नॉट ग्रो। फिर बात आती है बच्चों रिप्रोडक्शन की। तो लिविंग थिंग्स दे परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड दे प्रोड्यूस बेबीज़, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स दे डू नॉट प्रोड्यूस बेबीज़। फिर वेस्ट जनरेशन की बात आई बच्चों, लिविंग थिंग्स दे गिव आउट वेस्ट, while non-living things they do not give any type of waste out. Now this is the turn of your final topic of this chapter, that is the differences between plants and animals. ये भी बहुत important topic है बच्चों, आपको थर्ड में ही नहीं, 9th या 10th क्लास की साइंस की बुक में भी आप देखेंगे बायोलॉजी में, तो आपको प्लांट्स और एनिमल्स के बीच डिफरेंसेस का एक चैप्टर मिलेगा। तो आपको थर्ड क्लास में ही उन डिफरेंसेस को अच्छी तरह से समझना है, ताकि आपको हायर क्लासेस में उनको स्टडी करने में आनंद आए, मज़ा आना चाहिए। तो क्या क्या डिफरेंसेस हैं? थर्ड क्लास में हमने 5 फीचर्स लिए हैं, उनको हम प्लांट्स और एनिमल्स में कंपेयर करके देखते हैं। पहला है मूवमेंट। तो प्लांट्स दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हमने कहा था ना, ट्रीज़ जो होते हैं भले ही उनके रूट्स सॉइल की तरफ मूवमेंट करती है या शूट वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है, लेकिन एज सच पूरा ट्री मूव नहीं करता। ऐसा कभी नहीं होता कि एक पेड़ आपको आज एक कॉलोनी में मिल रहा है, कल को वो थोड़ी दूर दूसरी कॉलोनी में जाके खड़ा मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो प्लांट्स दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लेकिन बात जब एनिमल्स की करेंगे तो दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आप खुद को देख लीजिए, आप स्कूल भी चले जाते हैं, आप मार्केट भी चले जाते हैं, आप फ्रेंड्स के घर भी चले जाते हैं, तो आप में मूवमेंट होता है, लेकिन प्लांट्स में मूवमेंट नहीं होता। सेकेंड इज़ ईटिंग। तो हमने बात की थी कि प्लांट्स तो बहुत यूनिक हैं अपने आप में, एक बहुत बड़ी खासियत उनके पास है, एंड द नेम ऑफ दैट प्रोसेस इज़ फोटोसिंथेसिस।
उस फोटोसिंथेसिस में वो सनलाइट, एयर और वाटर को कंबाइन करके अपना फूड खुद ब खुद तैयार कर लेते हैं. तो प्लांट्स कैन मेक देयर फूड ऑन देयर ओन, बट एनिमल्स दे डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स और एनिमल्स फॉर देयर नॉरिशमेंट. नाउ वी टॉक अबाउट ब्रीदिंग. तो ब्रीदिंग बच्चों हमने कहा कि प्लांट्स में लीफ की जो अंडर साइड है उस पर स्मॉल पोर्स मिलते हैं, वी कॉल देम स्टोमेटा. उनके थ्रू वो ब्रीथ करते हैं. और एनिमल्स में तो अलग अलग एनिमल में अलग अलग तरीके से ब्रीदिंग का प्रोसेस है. अभी आप याद करके देखिए, हमने ह्यूमन बींग्स में कहा था ह्यूमंस ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स. और फिश की हमने बात की थी तो हमने कहा था फिश दे ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ गिल्स. और हमने जब इंसेक्ट्स की बात की थी तो हमने कहा था उनकी बॉडी के ऊपर स्मॉल छोटे छोटे पोर्स होते हैं. दे ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ दोज पोर्स और होल्स. नेक्स्ट इज द सेंस ऑफ फीलिंग. तो हमने आपको बताया बच्चों, प्लांट्स के अंदर कोई ब्रेन नहीं है, कोई स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, कोई नर्वस सिस्टम नहीं है. तो प्लांट्स के अंदर वेरी वीक एबिलिटी टू फील होती है. बहुत कम सेंसेशन को प्लांट्स फील कर पाते हैं. बट एनिमल्स के पास चूंकि एक नर्वस सिस्टम है, दैट्स वाई दे हैव अ स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू फील. एंड फाइनली रिप्रोडक्शन. तो हमने कहा कि प्लांट्स दे रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स और अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जैसे हमने रोज़ का एग्जाम्पल दिया था. बट एनिमल्स के अंदर दे रिप्रोड्यूस ईदर बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज़ जैसे ह्यूमंस या टाइगर या कैट, या दे रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स जैसे बर्ड्स में होता है या फिश में होता है. वो पहले एग्स देते हैं, फिर उन एग्स से बच्चे जन्म लेते हैं. तो इट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर दैट इज़ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स ऑफ क्लास 3rd. बच्चों इस वीडियो को आप दूसरी बार तीसरी बार 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 देखिए एंड आई बिलीव कि आपको इसके जो कंटेंट्स हैं उसको बहुत इजीली आप समझ पाएंगे. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू.